नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सीखते हैं अपने जीवन को बेहतर व सरल बनाना। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मनुष्य जीवन में स्वयं की खोज क्यों ज़रूरी है। मतलब, व्हाई इज़ द सेल्फ डिस्कवरी इज़ इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना दोस्तों, ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपना लक्ष्य अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं और जो भटक रहे हैं। ठीक है, जिनको पता नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको कोई लक्ष्य नहीं मिल रहा है। ऐसे ही इंसानों के पीछे, स्वार्थ के पीछे, ऐसे ही झूठे इरादों में फंसे हुए और ऐसे ही यहाँ पर भटक रहे हैं। कोई किसी को किधर भटका रहा है, कोई किसी को किधर भटका रहा है। ठीक है। तो स्वयं की खोज दोस्तों इसलिए ज़रूरी है, समझो इस बात को, कि जब तक आपको खुद नहीं पता होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चाहिए आपको, क्या करने से आपको खुशी मिलती है। ठीक है। क्या करने से आपको अच्छा लगता है, ये लगता है कि हाँ मैं कुछ लायक हूँ, मतलब अपनी वैल्यू को खुद समझते हो। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, जिस प्रकार एक मुसीबत आती है, उसी प्रकार तो दोस्तों, इसको मैं आपको एक उदाहरण के तरीके से समझाता हूँ, शायद आप तब समझ सकते हैं। ठीक है। तो खुद की खोज आप क्यों करोगे? आपको तभी करोगे ना कि भाई आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है क्या नहीं, कुछ कार्य कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा है। ठीक है। तो आप देखोगे कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, मेरे को क्या करना है यहाँ पे, क्या नहीं करना है। ठीक है। और ये भी है दोस्तों, जब तक आप खुद को नहीं समझ पाओगे तब तक आप किसी को नहीं समझ पाओगे। लोग कहते हैं मैंने उसको देखा, उसने मेरे साथ धोखा दिया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। ठीक है। क्या आपको पता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? ठीक। आपको पता खुद को है नहीं कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है, क्या जिम्मेवारियाँ हैं, क्या कर्तव्य है। ऐसे ही किसी इंसान के पीछे अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। ठीक है। कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें मन नहीं लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप स्वयं की खोज नहीं की है। तो दोस्तों, स्वयं की खोज इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपको आपके जीवन की एक उचित दिशा मिल सके, जिसमें आप कार्य कर सको और आपको अंदर से संतुष्टि महसूस हो सके। जैसे अभी मेरे को यहाँ पे वीडियो बनाना, लोगों को मोटिवेट करना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मेरे को अच्छा लग सके और आपको भी अच्छा लग सके। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अपने विचारों से, अपने बातों से, अपने शब्दों से किसी अन्य भाई की मदद करूं, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है, ये बात क्लियर कर लो दिमाग में। अगर सही में कुछ बड़ा करना है तो आपको किसी के बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले खुद के बारे में जानो भाई, कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, तुम्हारी सोच कैसी है, लोगों के बारे में तुम क्या सोचते हो, अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम अपने कर्तव्यों को सही से कर रहे हो। ठीक है। क्या तुम अपनी जिम्मेवारियों को लेकर वफादार हो, क्या तुम अपने कर्तव्य को लेकर वफादार हो, क्या तुम खुद का ख्याल रख रहे हो, क्या तुम खुद से प्यार कर रहे हो, अगर तुम खुद क्या तुम खुद को अहमियत दे रहे हो। अगर तुम खुद से ज़्यादा अगर किसी को अहमियत दे रहे हो तो आप रास्ते से भटक रहे हो। और किसी पर उम्मीद करना, खुद पर विश्वास ना करना, खुद के डिसीजंस पर शक करना,
ये सभी चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ डिस्कवरी में रोकती हैं। ठीक है, तो आप देखो भाई, देखो, स्वयं को देखो। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है खुद को देखना। ठीक है, समझदार बनना कि क्या आपके जीवन में वैल्यू रखता है और क्या नहीं रखता है। मान लो आप किसी की से प्यार करते हो, आप उसके पीछे भाग रहे हो, ठीक है, उसको टाइम दे रहे हो, मस्त उसके साथ जीवन व्यतीत कर रहे हो, अपना कोई कार्य कर नहीं रहे हो। थोड़े दिन बाद क्या होता है, ना आप खुद की वैल्यू कर रहे हो। थोड़े दिन बाद क्या होता है कि वह इंसान आपको भाई छोड़ के चला जाएगा कहीं ना कहीं। जब तक आप खुद की अहमियत नहीं समझोगे तब तक यहाँ पे कोई भी आपकी अहमियत नहीं समझने वाला। भगवान भी आपकी अहमियत नहीं समझेगा भाई। इस बात को दिमाग में बैठा लो। क्योंकि अगर आप खुद को ही अहमियत नहीं कर रहे, खुद का ही ख्याल नहीं रख रहे, खुद से ही प्यार नहीं कर रहे, खुद के बारे में मतलब कुछ सोच ही नहीं रहे, तो कैसे चलेगा भाई। कुछ पता नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्वयं की खोज करो। इसका सबसे आसान तरीका आपको बता देता हूँ मैं स्वयं की खोज करने का। अपनी दिनचर्या चेक करो। ठीक है, अपना जो सोच है अपनी उसको चेक करो। तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं उनको चेक करो कि आप किस समय सबसे अधिक खुश होते हो, क्या करने से खुश होते हो। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा रास्ता है मेडिटेशन, ध्यान। अगर आप मतलब किसी भगवान की पूजा आसना करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इससे भी आपको खुद को मतलब समझने का बहुत अच्छा चांस मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि खुद का टाइम किसी को ना दो। खुद को वैल्यूएबल बनाओ। ठीक है, खुद की रिस्पेक्ट करो, अच्छा सोचो। जब तुम खुद की वैल्यू बढ़ाओगे तभी तुम्हारी खोज पूरी होगी। तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त होगा। तुम्हें पता चलेगा कि किस चीज़ में तुम्हें खुशी मिलती है। ठीक है, तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं परिवार के प्रति, खुद के प्रति, उनका मतलब तुमको ज्ञान होगा धीरे धीरे जब तुम खुद को चेक करोगे। और खुद को चेक बता दिया मैंने कि तुम क्या कर रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, किस बात पर क्या बोल रहे हो, नकारात्मक सोच रहे हो या अच्छा सोच रहे हो। ये सब चीज़ें जो भी इंसान के जीवन में होती हैं उन सभी पर आपको ध्यान देना है। और बाकी किसी पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ खुद पर ध्यान देना है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, किसमें तुम्हें खुशी मिलती है। एक बात ज़रा ध्यान से सोचो दोस्तों, ये जितने भी बड़े लोग हैं, सपोज़ दैट आप किसी को टाइम दे रहे हैं, ठीक है, और अपने काम को टाइम नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि आप अपने काम, अपने लक्ष्य से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा उस दूसरे व्यक्ति को मूल्यवान साबित कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और क्या गारंटी है कि वो आपको पूरी अहमियत देगा? कोई गारंटी नहीं है भाई। ठीक है, इसीलिए जितने भी सफल आदमी हैं वो अकेले रहते हैं, खुद के डिसीजन पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, और मतलब पूर्ण तरीके से खुद पर डिपेंड होते हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं होती है। मस्त रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो अच्छा लगता है वो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। मतलब फ्री हो जाओ आप। सबको भूलना पड़ेगा भाई। ये संसार सब मोह माया है, कोई साथ नहीं देगा दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुन ले। क्योंकि माँ बाप भी है ना, अपने बेटे को कमाने के लिए, पैरों पे खड़े होने के लिए लात मारती है पिछवाड़े पे। ठीक है, ताकि वो इस संसार में जाए और खुद को पहचाने भाई। तभी माँ बाप भी है ना साथ छोड़ देते हैं एक टाइम पे। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा पल ज़रूर आता है भाई। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आपके माँ बाप आपको बाहर धकेल देते हैं। ठीक है भाई, खुद समझे, खुद मैच्योर हो, समझे कि भाई क्या दुनिया है इसके लिए। लेकिन जो अमीर फैमिली के लोग हैं उनके माता पिता भी भाई उनको बाहर भेज देते हैं ताकि वो खुद को समझ पाए, खुद को खोज कर पाए कि वाई आर दे हेयर, कि वो यहाँ पे क्यों है, इस यूनिवर्स में क्यों है। इस बात को भाई समझो। ठीक है, और खुद पर ध्यान दो। कोई भी साथ नहीं देगा भाई। अगर तुम खुद का साथ नहीं दोगे तो भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। एंड इट्स ट्रूथ। भगवान आपको क्या कहते हैं भाई? भगवान ने आपको
ये शरीर दिया है, मन दिया है, दिल दिया है, ठीक है। तो भगवान यही कहते हैं ना कि भाई जो मैंने आपको पहले दिया है उसका तो ध्यान रखो तुम, बाद में सोचना किसी और के बारे में, तो ठीक है। और बाकी आप हो और भगवान है, या फिर भगवान का दूसरा नाम है विश्वास, ठीक है। खुद पर पूर्ण विश्वास है तो आपको कोई नहीं हराने वाला है। इसलिए स्वयं की खोज बहुत ज़रूरी है भाई। इस चीज़ पर ध्यान दो, और जितना इस पर ध्यान दोगे ये दुनिया तुम पर ध्यान देगी। ये मेरा वादा है, और ये ही भाई सत्य है। अब आप देख लो यार, जितने भी मतलब बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है, क्या उन्होंने खुद को अपना टाइम ज़्यादा दिया या फिर जनता को, या फिर और किसी अन्य एक्टिविटी में अपना टाइम ज़्यादा दिया? उन्होंने स्वयं को अपना टाइम दिया भाई, ठीक है। फिर लास्ट में दुनिया ने उनकी वैल्यू समझी कि हाँ भाई ये तो कुछ है, क्योंकि पहले उन्होंने खुद की समय को वैल्यू दी, खुद को वैल्यू दी, ठीक है। तो ये दुनिया तो क्या ही है भाई, सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। एक बार खुद को वैल्यू तो देखो देखो भाई, देओ खुद को वैल्यू देओ। स्वयं की खोज करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो, पेड़ पौधों की सेवा करो, जीव जंतुओं की सेवा करो, अच्छे विचार अपने ध्यान में लाओ, ठीक है। और गलत काम भाई कोई भी कर सकता है। अभी मैं आपको दो गालियाँ यहाँ पे दे दूँ तो हो गया ना गलत काम। इसलिए कुछ अच्छा करने की सोचो और मस्त रहो। फालतू भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ यहाँ पे कोई देने वाला नहीं है जब तक तुम खुद का साथ नहीं दोगे। इसलिए स्वयं की खोज बहुत ज़रूरी है भाई ज़िंदगी में। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यहाँ पे यही मोटिव है कि मैं आपको समझा सकूँ, बता सकूँ। अब आप कितना समझते हो कितना नहीं समझते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि भगवान भी है ना, किसी न किसी रूप में, शब्दों के रूप में ही, इंसान के रूप में ही इंसान की ज़िंदगी में उस व्यक्ति को भेजता है। मान लो ये वीडियो आपके आगे आ गई, ठीक है, तो आपके आगे क्यों आएगी? क्योंकि आपको ज़रूरत है कि आप कुछ सीख सको, ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। इसलिए भगवान ने ही ये आपको मौका दिया है कि आप शब्दों के माध्यम से सीख सको। और बाकी इंसान की यहाँ पे कोई अहमियत नहीं होती है। मृत्यु जीवन का सत्य है, एक दिन इंसान यहाँ पे आता है और ऐसे ही मर जाता है, नहीं कुछ करता है। तो अगर आपको नाम कमाना है तो खुद को वैल्यू दो, खुद की खोज करो, खुद को ढूंढो। वेयर आर यू इन दिस यूनिवर्स? ओके, तो यही है दोस्तों। अब आपको चूज़ करना है कि आप इससे कुछ सीखते हो या नहीं सीखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। क्योंकि मेरा जो कर्तव्य है वो तो मैं कर रहा हूँ। अभी आपका जो कर्तव्य है कि बातों को सीरियस लेना, शब्दों को समझना, जो रियलिटी है उसको समझना। अभी आप इसको करते हैं या नहीं करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक दूसरी सीख के साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।